Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ritesh. So we are discussing about ratio and proportion. We have discussed about the theory and we have did some questions. Today we will do some more questions, right? So let's begin the video. The first question says is, how many 1 rupee coins, 50 paise coins and 25 paise coins are of worth rupees 210? Their numbers are proportional to 5 by 2, 3 and 4. राइट क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मतलब नंबर पूछ रहा है. किसका नंबर? 1 rupee coins, 50 paise coins and 25 paise coins. Means there are 3 types of coins. 1 rupee coins, 50 paise means 0.5 rupees coins, 25 paise means 0.25 rupee coins, राइट. इनका नंबर पूछ रहा है. दिया क्या है? वैल्यू दिया है. इन सब का वैल्यू कितना है? 210. वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपके पास 5-10 रुपए के नोट हैं, ठीक है. यू हैव 5 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़. तो आपके पास कितना पैसा है? 50 रुपये, राइट. सेम लॉजिक. इन कॉइन्स का कुछ नंबर है जो कि हमें निकालना है और उनका कुछ वैल्यू है जो कि दिया हुआ है. सो वी डोंट नो द नंबर बट वी नो द वैल्यू. अगेन इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है, टोटल वैल्यू इज गिवन, राइट. और क्या दिया है? देयर नंबर्स आर प्रोपोर्शनल. मीन्स टोटल वैल्यू दिया है और नंबर का रेशियो दिया है. दिस इज नंबर. रेशियो क्या है? 5 by 2, 3 and 4, राइट. सो ये फ्रैक्शन में है, सो यू विल रिमूव द फ्रैक्शन. रिमूव द फ्रैक्शन मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है. तो 2, 1 और 1 का एलसीएम होता है 2. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 5:6:8, राइट. दिस इज द वैल्यू. अगेन दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर, ठीक है. रेशियो तो हमारे पास आ गया, बट हमें पता है कि रेशियो जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता है. एक कंपैरेटिव वैल्यू, एक रिलेटिव वैल्यू देता है, राइट. अब जैसे यहाँ पे 5 नंबर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? सपोज कर लो कि अगर आपके पास 5 1 रुपी कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना होगा? ₹5. अगर आपके पास 6 50 पैसे का कॉइन है, एक कॉइन होता है तो 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपीज़ होता है. 6 कॉइन है तो कितना होगा? 6 × 0.5 दैट इज 3. 8 आपके पास 25 पैसे का कॉइन है. एक कॉइन होता है तो 0.25 रुपीज़ होता है. 8 कॉइन है तो 0.25 × 8 दैट इज 200. दैट इज 0.25 × 8, 25 × 8 इज 200. 0.25 मीन्स 2. समझ में आया? नंबर का रेशियो क्वेश्चन में दिया था. नंबर के रेशियो से हमने वैल्यू का रेशियो निकाल लिया. क्यों निकाला वैल्यू का रेशियो? क्योंकि वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू दिया है. अमाउंट जो आता है उसका एक्चुअल वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, इसीलिए इसका रेशियो निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसका रेशियो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, नंबर के रेशियो से कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. अच्छा, क्या दिया है? इन सब का टोटल वैल्यू कितना है? 210. अगर टोटल वैल्यू इतना है तो रेशियो का सम उतना होना चाहिए. सो 5 3 8 + 2 10. दिस मीन्स रेशियो में सम 10 है, पैसे में सम 210 है. मीन्स 10 इज इक्विवेलेंट टू 210. सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 21. अगर 121 है तो 5 कितना होगा? इज इट नॉट 105? अगर 121 है तो 3 कितना होगा? इज इट नॉट 63?
और 2 कितना होगा 42, राइट। बट ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया किसका, वैल्यू का। अगर 1 रुपए का कॉइन का वैल्यू कितना है 105, बट हमें वैल्यू नहीं चाहिए, दिस इज 63। वी डोंट रिक्वायर द वैल्यू, वी नीड द नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर 105 रुपए है आपके पास तो 1 रुपए का कितना सिक्का होगा। अगर आपके पास मैं बोलूं कि 105 रुपए है और आपके पास केवल 1 रुपए का सिक्का है तो कितना सिक्का होगा, विल इट नॉट बी 105। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्विवेलेंट टू 105, 5 is equivalent to 105, 1 is equivalent to 21. So 1 is 21 means 6 is 126. 6 into 21, 126. 8 is 168. कैसे मल्टीप्लाई करना है, 6 into 21, ये सब दिमाग में होना चाहिए। 6 into 21, इसका मतलब 21 का टेबल तो हमें नहीं आता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई अगर कर सकते हैं तो वो ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, या फिर 20 + 1 लिख दो इंटू 6, 20 into 6 120 + 6 126, राइट। सेम लॉजिक, 21 into 8, 20 into 8 160 + 8 168, लाइक दिस। ये कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, 105, 126 एंड 168, दिस इज द आंसर, राइट। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी में कोई दिक्कत होगी यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर है। कुछ नहीं किया है हमने, नंबर का रेशियो दिया था, रियल अमाउंट जो है वैल्यू का दिया था, तो वैल्यू का रेशियो लाके वहाँ से कन्वर्ट करके फिर लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मिस्टेक कहाँ पे होता है, अब जैसे 1 की वैल्यू 21 हमने निकाल ली ना, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 1 तो आ चुका है हमारा, तो डायरेक्टली 5 निकाल लेते हैं, 5 6 8, 1 पता है ना। ऐसा मत करना, इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, बट ये जो हमने रेशियो निकाला ये किसका है, वैल्यू का है, राइट। तो पहले वैल्यू की एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो निकाल लेना पुट करके। 1 is 21, सो 5 कितना है, 3 कितना है, 2 कितना है। 5 is 105 मीन्स वैल्यू मीन्स रुपीज़ में 105 रुपये हैं आपके पास। अगर मैं बोलूँ कि वो सारे 1 रुपये के सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे, एक सिक्का मतलब 1 रुपया, 105 रुपये मतलब 105 सिक्के, बट रेशियो में इट इज़ 5 मीन्स 5 इज इक्विवेलेंट टू 105, यहाँ से 1 इज इक्विवेलेंट 21, ये सेम आ रहा है, इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है, हमेशा सेम आएगा ज़रूरी नहीं है। इसलिए पहले जिसका रेशियो दिया है उसमें निकालो, फिर कन्वर्ट करो जिसमें हमें चाहिए, ठीक है। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 465 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, देयर वैल्यू आर इन द रेशियो 5:3:1, फाइंड देयर नंबर्स। ठीक है, बहुत सिमिलर है पहले क्वेश्चन से, तो क्या है, सेम तरीके से 1 रुपी, 50 पैसे मतलब 0.5 रुपीज़, 25 पैसे मतलब 0.25 रुपीज़, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, एक नंबर होगा और दूसरा वैल्यू होगा, वैल्यू या अमाउंट जो भी बोल सकते हैं आप। तो नंबर का टोटल वैल्यू दिया है 465, मतलब नंबर में ये तीनों कितने हैं 465, और रेशियो किसका दिया है, वैल्यू का रेशियो दिया है 5:3:1, ठीक है। वैल्यू का रेशियो दिया है और रियल टर्म्स में वैल्यू किसका दिया है, नंबर का, तो नंबर का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे नंबर का रेशियो, वैल्यू मतलब क्या, रुपीस। मैं बोलूँ आपके पास 5 रुपए हैं और सारे 1 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 5। मैं बोलूँ आपके पास 3 रुपए हैं और सारे 50 पैसे के सिक्के हैं,
1 रुपये मतलब 2 50 पैसे के सिक्के, 3 रुपये मतलब 6 50 पैसे के सिक्के, राइट। अब मैं बोलूं आपके पास 1 रुपये है और सब 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 4। ये आ गया नंबर का रेशियो। अच्छा, इनका सम है 465, मतलब रेशियो का सम है या नहीं? सॉरी, रेशियो का सम क्या है? 6 5 11 प्लस 4 15। 15 इज इक्विवेलेंट टू 465, 1 इज इक्विवेलेंट टू 31। क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड देयर, यस, क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड देयर नंबर्स। सो 1 की वैल्यू आ चुकी है, 5 इज इक्विवेलेंट टू 155, 6 इज इक्विवेलेंट टू, कैसे आ रहा है? 5 इज 30, 5 इंटू 30 150 प्लस 5 155, 6 इंटू 30 180 प्लस 6 186, एंड 4 इज इक्विवेलेंट टू 4 इंटू 30 120 प्लस 4 124, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पिछले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन, ठीक है, उससे आसान सवाल है, कुछ नहीं है। वैल्यू की रेशियो दी हुई है, नंबर का वैल्यू दिया है, मीन्स एग्जैक्ट नंबर दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, तो नंबर का रेशियो निकालिए, वहाँ से इक्विवेलेंसी निकालिए और वैल्यू निकालिए, ठीक है। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्कूल देर आर 1554 स्टूडेंट्स and the ratio of number of boys and girls is 4:3. After few days 30 girls joined the school but few boys left and the new ratio of boys and girls is 7:6. Find the number of boys who left the school. ठीक है, तो कोई स्कूल है, उसमें बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, उनका रेशियो है 4:3, राइट। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1554। इसका मतलब क्या है? 4 + 3 7, 7 इज इक्विवेलेंट टू 1 5 5 4 और नॉट, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 7 2 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा, 1 इज इक्विवेलेंट टू 222। अगर 1 इतना है तो 4 कितना होगा? 8 8 8, और 3 कितना होगा? 6 6 6, राइट। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इतने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इतने हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, ये रेशियो का ब्यूटी है, केवल हमें टोटल स्टूडेंट्स पता थे और रेशियो पता था, तो हमने इंडिविजुअल निकाल लिया, राइट। ये है रेशियो का इंपॉर्टेंस। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स जॉइन द स्कूल, मतलब जो स्ट्रेंथ है गर्ल्स में उसमें प्लस 30 होगा या नहीं? सो कितना हो जाएगा? 696, राइट। सो दिस इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। 30 गर्ल्स ऐड होने के बाद व्हाट इज द न्यू नंबर? 696। और रेशियो कितना हुआ? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, 30 गर्ल्स आई हैं और कुछ लड़के चले गए। कितनी लड़की आई हैं ये पता है, कितने लड़के गए हैं ये पता नहीं है। 30 गर्ल्स आ रहे हैं और कुछ लड़के जा रहे हैं, तो रेशियो चेंज होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो रेशियो चेंज होकर क्या हो गया? 7:6। नाउ द न्यू रेशियो इज 7:6। दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल। अच्छा, आप एक बात सोचिए, ये जो 6 जो है रेशियो में, इज इट नॉट इक्विवेलेंट टू 696? यस। सो 6 इज इक्विवेलेंट टू 696। तो 6 का मतलब 696, 1 का मतलब कितना? 116, राइट। तो 1 अगर इतना है तो 7 का मतलब कितना? इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 7 राइट, 16 7 112। तो इसको ब्रेक करेंगे, 100 + 16, 1 मतलब इतना, तो 7 मतलब 116 × 7, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 100 + 16 × 7, 100 × 7 700, 16 × 7 812, right? Means 16 × 7 is 112, total is 812, so this is 812. ये है न्यू नंबर ऑफ बॉयज़।
पूछ रहा है कि कितने बॉय छोड़ के चले गए, हु लेफ्ट द स्कूल। तो पहले कितने थे, अभी कितने हैं, मीन्स 888 माइनस 812। माइनस कैसे करेंगे, 800 माइनस 800 0, 88 माइनस 12 76, 76 इज द आंसर। ठीक है, 76 इज द आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कैसे आया, न्यू नंबर है 812, ये कैसे आया 888 माइनस 812। माइनस कैसे करना है, 800 800 कॉमन है ना, 800 माइनस 800 0, कैंसल आउट, 88 माइनस 12, 88 माइनस 10 78 माइनस 2 76 आंसर। कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए तभी फायदा है, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है, कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए, ब्रेक करने आना चाहिए, 100 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स, 1000 के मल्टीपल्स, राइट। यस, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 glasses of equal volumes contain acid mixed with water in the ratio 2:3, 3:4 and 4:5 respectively. Contents of these glasses are poured into a large vessel. The ratio of acid and water in the new vessel is। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहले 3 glasses हैं, राइट। क्वेश्चन पढ़िए और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है 3 ग्लासेस हैं इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो क्वांटिटी उनके अंदर होगा वो बराबर होगा। वॉल्यूम इक्वल है मतलब वो जो जितना क्वांटिटी एक ग्लास होल्ड कर सकता है, बाकी दोनों ग्लास भी उतना ही क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं, राइट। मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल द ग्लासेस इज सेम। ठीक है, तो पहले 3 ग्लास बनाते हैं। सपोज दिस इज ग्लास 1, दिस इज ग्लास 2 एंड दिस इज ग्लास 3। ठीक है, सब में क्या है, एसिड और वाटर है। ठीक है, क्या रेशियो है, 2:3, 3:4 और 4:5, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है, इन तीनों ग्लास का कंटेंट को एक दूसरे ग्लास में डाला जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है इस, क्योंकि तीनों का कंटेंट डाला गया, तीनों में एसिड वाटर है, तो इसमें भी एसिड और वाटर ही होने वाले हैं। इसमें जो एसिड वाटर रहने वाला है, इसका रेशियो क्या है, यही पूछ रहा है। कितना रेशियो है एसिड और वाटर का, थर्ड जो नया कंटेनर है जिसमें सबका कंटेंट डाला गया है, उसमें एसिड और वाटर का क्या रेशियो है। देखिए, रेशियो जब पूछ रहा है, रेशियो मतलब कंपैरेटिव वैल्यू, तो हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी रियल वैल्यू दिया है क्या, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। ग्लास अगर है, अगर वो कुछ क्वांटिटी होल्ड करता है तो लीटर में होना चाहिए, कोई भी लीटर है क्या, सब तो रेशियो है। समझ में आया, यानी हम कंपैरेटिव वैल्यू लेके चलेंगे और हमारा आंसर आएगा, रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है। बट जो हमारा आइडिया है, जो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे ही होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम है मतलब टोटल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ टोटल क्वांटिटी क्या है 5, यहाँ क्या है 7 और यहाँ क्या है 9। कैसे आ रहा है, प्लस करके एसिड वाटर को ऐड करेंगे, क्योंकि यही दो क्वांटिटी है ना। 5 7 और 9 इक्वल है क्या, नहीं, 5 7 और 9 इक्वल नहीं है, लेकिन बोल तो रहा है कि वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम इक्वल है मतलब टोटल क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल कर दो ना। दो से ज़्यादा नंबर अगर इक्वल करना है तो क्या तरीका है, एलसीएम इज द बेस्ट वे, राइट। तो 5 7 और 9 का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, 5 और 7 प्राइम नंबर है, राइट। तो कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मत कीजिए, एक बड़ा नंबर आएगा, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये फाइनल आंसर नहीं है। अगर फाइनल आंसर रहता तो सिंप्लीफाई करते, ये तो फाइनल आंसर होने नहीं वाला है, ये कटेगा कुटेगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, एक छोटा नंबर आता तो कर देते। अब 7 × 5 35, 35 × 9
करने का कर सकते हैं बट नॉट नेसेसरी, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, ठीक है। अब आप बताइए एलसीएम इज दिस, यहाँ तो 5 ऑलरेडी है तो इसमें हम 7 इंटू 9 कर दें तो हो गया। यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, अगर हम इसमें 5 इंटू 9 कर दें, यहाँ पे 9 ऑलरेडी है तो 5 इंटू 7 कर दें, ठीक है। अच्छा, टोटल में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जो उसके अंदर का जो कंटेंट है उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? 7 और 9, यानी 7 और 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट वेसल 1 के लिए एसिड और वाटर क्या हो जाएगा? एसिड इज मल्टीप्लाई क्या है 7 इंटू 9, सो 2 इंटू 7 इंटू 9। वाटर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 9, राइट। सिमिलरली वेसल 2 के लिए क्या मल्टीप्लाई किया हमने? 5 इंटू 9, सो 3 इंटू 5 इंटू 9। वाटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 9। वेसल 3 के लिए मल्टीप्लाई क्या है 5 इंटू 7, सो 4 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7, राइट। हाँ, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें एसिड और वाटर का कंटेंट चाहिए और तीनों वेसल के कंटेंट डाले जा रहे हैं, तो तीनों वेसल का एसिड और तीनों वेसल का वाटर ऐड कर दो ना, वही तो होने वाला है। तो अब यहाँ निकालना पड़ेगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको, वेसल 1 अगेन, वेसल 1, दिस इज एसिड, दिस इज वाटर, क्या आएगा? 7 2 14, 14 इंटू 9 126। वाटर 21, 21 इंटू 9, 21 इंटू 10 इज 210, 21 या उससे अच्छा है 21 इंटू 9, 20 इंटू 9 180 प्लस 9 189, राइट। वेसल 2 क्या होने वाला है? 15 इंटू 9 135, वाटर 20 इंटू 9 180। सिमिलरली वेसल 3, एसिड 20 इंटू 7 140, 25 इंटू 7, 25 इंटू 6 इज 150 175, ठीक है। ये तीनों वेसल का इंडिविजुअली एसिड और वाटर आ चुका है। अगेन दिस इज रिलेटिव, एक्चुअल नहीं है वो, एक्चुअल चाहिए भी नहीं क्योंकि रेशियो निकालने बोल रहा है, एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। रिलेटिव निकालेंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें सबका कंटेंट आने वाला है, तो सबका एसिड और सबका वाटर ऐड करो, आ गया आंसर। ऐड करते हैं 126 प्लस 135 प्लस 140, इसको 130 बना, 130 सब में आ सकता है, इसको 130 कर दो प्लस 4, तो 130 130 130 390, 130 से 10 ज़्यादा है यानी 400, और इसमें एक बच रहा है, 4 यहाँ दे दिया तो एक ही बचा ना, सो 401, ठीक है। दिस इज 401। समझ में आया क्या किया हमने? 130 कॉमन किया जा सकता है, इसमें अगर हम 4 दे देंगे तो 130 हो जाएगा या नहीं? 4 कहाँ से देंगे? यहाँ से दे देते, अगर 4 यहाँ दिया तो यहाँ 131 हो गया। अब 130 130 130 सब में है यानी 390, ये 130 से 10 ज़्यादा है यानी 400, और यहाँ 401। दिस इज द वे टू ऐड, ठीक है। सिमिलरली इसको हम 180 बना सकते हैं, इसको 5 दे देते हैं, तो इसको 5 देंगे तो सारा 180 हो जाएगा। 180 इंटू 3 540 प्लस 4 544, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे एसिड और वाटर कितने होने वाले हैं? 401:544, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है।
कहीं भी हमने एक्चुअल वैल्यू नहीं लिया है, क्योंकि रेशियो में एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं होता है, ये रिलेटिव क्वांटिटी होता है, राइट। इसीलिए क्वेश्चन में भी कहीं पे भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ था, क्योंकि रेशियो निकालने बोल रहा है। पुट कीजिए, आंसर लाइए, दैट्स इट। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two vessels contain mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. If both the vessels are mixed in the ratio 5:2, find the ratio of milk and water in the new mixture. ठीक है, टू वेसल्स बहुत ही सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन के साथ, लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, समझ में आएगा। टू वेसल्स, तो पहले दो वेसल ले लेते हैं, दिस इज वेसल 1 एंड दिस इज वेसल 2, ठीक है। दोनों में क्या है, मिल्क एंड वाटर, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है। रेशियो क्या है, 4:5 और 5:1, ठीक है। इफ बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड, इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, जस्ट लाइक पहले वाले क्वेश्चन में मिक्स कर रहा था, यहाँ ही मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्स होगा तो यहाँ भी मिल्क और वाटर ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है इन द रेशियो 5:2, इसका मतलब यहाँ से 5 यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 यूनिट ले रहे हैं। समझ में आई बात? अगर 1 यूनिट लेंगे तो 4 मिल्क और 5 वाटर आएगा, तो 5 यूनिट लेंगे तो इंटू 5 होगा या नहीं। 1 यूनिट लेंगे तो 5 मिल्क और 1 वाटर आएगा, 2 यूनिट लेंगे तो इंटू 2 होगा या नहीं, राइट। लेकिन इससे पहले याद रखना, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, करना है, द फर्स्ट थिंग इज टू मेक द वॉल्यूम सेम, राइट। तभी हम बोल सकते हैं कि जब हम 5 यूनिट लेंगे तो इंटू 5 होगा, राइट। सो पहले द फर्स्ट टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इनका वॉल्यूम सेम करना है। वॉल्यूम सेम करने का तरीका क्या है, वॉल्यूम सेम इन द सेंस बोलने का मतलब क्या है कि अगर वो इक्वल रेशियो में डाले जाएं। इक्वल रेशियो कब होगा, जब वॉल्यूम सेम होगा, टोटल क्वांटिटी जो दोनों होल्ड कर रहे हैं वो सेम होंगे, ठीक है। अगर वैसा हो जाए तब इसका 5 लेना मतलब इंटू 5 करना, इसका 2 लेना मतलब इंटू 2 करना, राइट। तो हम इंटू 5 या इंटू 2 कब बोल सकते हैं, जब क्वांटिटी सेम हो। क्वांटिटी सेम करो यानी कि देख लेते हैं पहले सेम है क्या, 5 4 9, 5 1 6, सेम नहीं है। 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 18, 18 मतलब यहाँ पे इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 3। तो अगर यहाँ अब यहाँ आ जाते हैं वेसल 1 के लिए, दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर। तो वेसल 1 में मिल्क 2 इंटू 4 एंड वाटर 2 इंटू 5। वेसल 2 के लिए मिल्क 3 इंटू 5, वाटर 3 इंटू 1। तो क्या आ गया, वेसल 1 में मिल्क इज 8, वाटर इज 10। वेसल 2 में मिल्क इज 15 एंड वाटर इज 3। अगर ये इक्वली ऐड होता तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होता, लेकिन इक्वली नहीं हो रहा है। यहाँ से 5 यूनिट ले रहे हैं, यहाँ से 2 यूनिट ले रहे हैं, यानी वेसल 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 8 और वाटर में भी 5 इंटू 10। सिमिलरली वेसल 2 में 15 इंटू 3, सॉरी 15 इंटू 2 और 3 इंटू 2। तो अब क्या आया, दिस इज वेसल 1, दिस इज वेसल 2, मिल्क एंड वाटर। वेसल 1 में मिल्क इज 40, वाटर इज 50। वेसल 2 में मिल्क इज 30 एंड वाटर इज 6। तो अब ऐड करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे होगा रेशियो 40 प्लस 30 70, 50 प्लस 6 56,
14 से कट होता है 5 ज़ा 4 ज़ा 5:4 5:4 5:4 बी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल वॉल्यूम होता तो जो आ रहा है यहाँ पे वही आंसर होता, लेकिन इक्वल वॉल्यूम नहीं है। इसमें से 5 यूनिट ले रहे। 5 यूनिट मतलब एक बार डाले, 2 बार डाले, 3 बार डाले, 4 बार डाले, 5 बार डाले। इस वेसल से वेसल 1 से 5 बार डाल रहे हैं, इससे एक बार डाल रहे हैं, 2 बार डाल रहे हैं। समझ में आई बात? दिस इज द मीनिंग ऑफ 5:2। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, वी विल एंड टुडे डिस्कशन ओवर हियर। ठीक है, आज हमने और भी ज़्यादा डिस्कशन किया रेशियो के बारे में, कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस किए। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पिंग कीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल उसके आंसर्स दूंगा, राइट? और जो भी सजेशन अगर आप देना चाहें वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड।